बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम चंद बातें बेटी के हवाले से करना चाहते हैं। बेटी अल्लाह पाक की रहमत है, इस हवाले से बात होगी, लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि आसमान और जमीन की सल्तनत व बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है, और जिसको चाहता है बांझ कर देता है। जिसके यहाँ ना लड़का पैदा होता है और ना लड़की पैदा होती है, लाख कोशिश करे मगर औलाद नहीं होती है। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और मसलियत पर मबनी है। जिसके लिए जो मुनासिब समझता है वो उसको अता फरमा देता है। बाहवाला सूरह शूरा आयत नंबर 49 और 50। लड़कियां और लड़के दोनों अल्लाह की नेमत हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की ही जरूरत है। औरतें मर्द की मोहताज होती हैं और मर्द औरतों के मोहताज। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालगा से दुनिया में ऐसा निज़ाम कायम किया है कि जिसमें दोनों की ही जरूरत है और दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। अल्लाह की इस हिकमत और मसलियत की रोशनी में जब हम अपना जायजा लेते हैं तो हम में से बाज अहबाब ऐसे नजर आएंगे कि जिनके यहाँ लड़के की बड़ी आरजुएं और तमन्नाएं की जाती हैं। जब लड़का पैदा होता है तो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, और अगर लड़की पैदा हो जाए तो खुशी का इजहार नहीं किया जाता, बल्कि बाज औकात बच्ची की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर, इसी तरह घर के दीगर अफराद औरत पर नाराज होते हैं, हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह की अता है, किसी को जरा बराबर भी एतराज करने का कोई हक नहीं है। याद रखें कि लड़कियों को कमतर समझना ज़माना जहालियत के काफरों का अमल था। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और ये दिल ही दिल में घुटने लगता है। खूब सुन लो कि वो बहुत ही बुरा फैसला करते हैं। लिहाजा हमें बेटी के पैदा होने पर भी यकीनन खुशी और मुसरत का इजहार करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश पर जितने फजाइल बयान फरमाए हैं, बेटे की परवरिश पर भी इस कदर बयान नहीं फरमाए। लड़कियों की परवरिश के फजाइल से मुताल्लिक चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगी। हज़रत अबू सईद खजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां या 3 बहनें हों, या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, यानी उनके जो हकूक शरीयत ने मुकर्रर फरमाए हैं वो अदा करे, उनके साथ एहसान और सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे और उनके हकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह ताला से डरता है, तो अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बाहवाला तिरमिजी। इसी मजमून की हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है, मगर इसमें इतना इजाफा है कि आपके इरशाद फरमाने पर किसी ने सवाल किया कि अगर किसी के यहाँ एक बेटी हो तो क्या वो इस सवाब अजीम से महरूम रहेगा। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एक बेटी की इसी तरह परवरिश करेगा उसके लिए भी जन्नत है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स पर लड़कियों की परवरिश और देखभाल की जिम्मेदारी हो और वो इसको सब्र तहम्मुल से अंजाम दे तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएंगी। बाहवाला तिरमिजी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 2 या 3 बेटियां हों और वो इनकी अच्छे अंदाज से परवरिश करे और जब शादी के काबिल हो जाएं तो उनकी शादी कर दे, तो मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं। बाहवाला तिरमिजी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक किस्सा मनकूल है कि वो फरमाती हैं कि एक खातून मेरे पास आई जिसके साथ उसकी 2 लड़कियां थीं। इस खातून ने मुझसे सवाल किया। उस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ नहीं था। वो खजूर मैंने इस औरत को दे दी। उस अल्लाह की बंदी ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा दोनों बच्चियों के हाथ पर रख दिया, खुद कुछ नहीं खाया, हालांकि खुद उसे भी जरूरत थी। उसके बाद वो खातून बच्चियों को लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैंने उस खातून के आने और एक खजूर के 2 टुकड़े करके बच्चियों को देने का पूरा वाकया सुनाया। आपने इरशाद फरमाया कि जिसको 2 बच्चियों की परवरिश करने का मौका मिले
اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ بحوالہ ترمذی۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی شریعت اسلامیہ کے مطابق تعلیم و تربیت اور پھر ان کی شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی: جہنم سے چھٹکارا، جنت میں داخلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمراہی۔ قرآن کی آیت و دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جیسے کہ پہلی حدیث میں گزرا، ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ کی 4 بیٹیاں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔ دوستو، جہاں تک محبت کا تقاضا ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، اور اس میں انسان کو اختیار نہیں ہے، اس لیے اس میں انسان برابری کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ یعنی کسی ایک بچی یا بچے سے محبت زیادہ کر سکتا ہے، مگر اس محبت کا بہت زیادہ اظہار کرنا کہ جس سے دوسرے بچوں کو احساس ہو، یہ منع ہے۔ اولاد کو ہدیہ اور تحفہ دینے میں برابری ضروری ہے، لہذا ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان اگر پیسے یا کپڑا یا کھانے پینے کی کوئی چیز تقسیم کریں تو اس میں برابری ضروری ہے، اور لڑکی کو بھی اتنا ہی دیں جتنا لڑکے کو۔ شریعت کا یہ حکم کہ لڑکی کا لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، یہ حکم باپ کے انتقال کے بعد اس کی میراث میں ہے۔ زندگی کا قاعدہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر دیا جائے۔ اگر ماں باپ کو ضرورت کے موقع پر اولاد میں سے کسی ایک پر کچھ زیادہ خرچ کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، مثلا بیماری، تعلیم اور اسی طرح کوئی دوسری ضرورتیں ہوں تو خرچ کرنے میں کمی بیشی کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور پکڑ نہیں ہے، لہذا حسب ضرورت کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کے بعد بھی بیٹی کا حق میراث ختم نہیں ہوتا، یعنی باپ کے انتقال کے بعد بھی وہ باپ کی جائیداد میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔